और केतु तो ठहर गई दुनिया। सूर्य और बुध की युति ने कोरोना का बढ़ा दिया संक्रमण। कोरोना संक्रमण पर क्या है ग्रहों की चाल का रहस्य? क्या कहते हैं कोरोना के संकट पर त्रिकालदर्शी? शनि की वक्र दृष्टि ने कैसे दी संक्रमण को तेज चाल? कब और कैसे थमेगा कोरोना का ये खतरनाक वायरस? क्या 15 जुलाई के बाद और खतरनाक होगा कोरोना? पांच अगस्त के लिए क्या है ज्योतिषियों की भविष्यवाणी? कोरोना काल में बड़े ग्रहों की भयंकर चाल लाएगी भूचाल। तीन ग्रहों की संक्रमण साजिश। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। कोरोना से कराहती दुनिया में हर किसी के पास बस एक ही सवाल है कि आखिर कोरोना से दुनिया को निजात कैसे मिलेगी। हर कोई उस तारीख का इंतजार कर रहा है जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, मगर ये तारीख शायद किसी के पास नहीं। लेकिन भारत के ज्योतिष कुछ ऐसा दावा कर रहे हैं कि तारीखों के साथ ये दावा किया जा रहा है। ग्रहों की चाल के मुताबिक कोरोना के चरित्र को परिवर्तन का भी दावा हुआ है। भारतीय ज्योतिष कोरोना को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने का दावा कर रहे हैं। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि कोरोना को लेकर ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती हैं। फिर अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे और जानेंगे कि कोरोना को लेकर ग्रहों का कालचक्र आखिर इस वक्त क्या चल रहा है। एक घर में आए शनि, गुरु और केतु तो ठहर गई दुनिया। सूर्य और बुध की युति ने कोरोना का बढ़ा दिया संक्रमण। कोरोना संक्रमण पर क्या है ग्रहों की चाल का रहस्य? क्या कहते हैं कोरोना के संकट पर त्रिकालदर्शी? शनि की वक्र दृष्टि ने कैसे दी संक्रमण को तेज चाल? कब और कैसे थमेगा कोरोना का ये खतरनाक वायरस? क्या 15 जुलाई के बाद और खतरनाक होगा कोरोना? पांच अगस्त के लिए क्या है ज्योतिषियों की भविष्यवाणी? कोरोना काल में बड़े ग्रहों की भयंकर चाल लाएगी भूचाल। तो आज
आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हर व्यक्ति के जहन में जो सवाल चल रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, देश के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं, हर राज्य का हम हाल जानेंगे। इस बीच पंडित रमेश द्विवेदी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य धनंजय जी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित रस्तोगी मेरठ से हैं और डॉक्टर नवीन कुमार ज्योतिषाचार्य पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रमेश द्विवेदी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, ज्योतिष ये दावा कर रहा है कि बहुत जल्द कोरोना काल से हमें मुक्ति मिल सकती है, क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी और क्या कह रहा है इस वक्त ग्रहों की चाल का रहस्य? कि भारतीय ज्योतिष में कई प्रकार की भविष्यवाणियां पहले भी कर चुके हैं और ये विश्व स्तर पर जो वैश्विक महामारी का जो संकेत है वो पूर्व में ही ज्योतिर्विदों द्वारा दे दिया गया था। यद्यपि ये कहा गया था कि जब आएगा 20 पे 20 क्या करेगा जगदीशा, जब 20 पर 20 अर्थात 2020 जब आएगा तो भगवान ऐसा कुछ कर जाएंगे जो किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने कल्पना ही नहीं की। तो इस प्रकार की भविष्यवाणियां भारतीय धर्म ग्रंथों में भी विद्यमान है। महाभारत के वन पर्व में भी कली काल को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की गई है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कुछ भविष्यवाणियां की गई है। हालांकि इस बीच में कई भविष्यवाणियां ऐसी भी वायरल हुई जिनका कोई सिर पैर नहीं है। जैसे उत्तरकांड की कुछ रामचरितमानस के उत्तरकांड की कुछ भविष्यवाणियां वायरल हुई जिनका कोई आधार नहीं है। शिव महापुराण की भविष्यवाणियां भी वायरल हुई जिनका भी कोई आधार नहीं है। और साथ ही नारद संहिता की भी कुछ भविष्यवाणियां वायरल हुई जिनका कोई आधार नहीं है। परंतु ये इतना तय है कि 2020 के बारे में पूर्व में कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी है और अलग अलग पंचांगकर्ताओं ने 2076 के अंत में, विक्रम संवत 2076 के अंत में एक महामारी की भविष्यवाणी की गई। हालांकि उसमें कोरोना का जिक्र नहीं है, परंतु महामारी पूरे विश्व पर आएगी। सभी पंचांगकर्ताओं ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया था। आचार्य धनंजय जी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, देखिए हर किसी के मन में, पूरे देश में, हर क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में आप जाइए, हर कोई ये जानना चाहता है, चाहे वैज्ञानिक की दृष्टि से हो, चाहे ज्योतिष की दृष्टि से हो, चाहे भविष्यवक्ताओं की दृष्टि से हो, कि जिस संकट से आज पूरी दुनिया, पूरा देश जूझ रहा है, आने वाले कितने दिन और हमें लगेंगे इससे जूझने में? कब तक हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं? अगर हम एक शब्द में कहें तो कोरोना से मुक्ति हमें कब मिलेगी? पहले ऐसा सब कुछ नॉर्मल कब तक होगा सर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से। जैसा कि अभी आचार्य जी भी बता रहे थे कि सदैव से सनातन धर्म में भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की महामारियों के संदर्भ में ज्योतिषी गणनाएं हमें सतर्क करती रही हैं। लेकिन आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि पूरी दुनिया को ये जो रोग प्रभावित कर रहा है, कोरोना नाम की महामारी प्रभावित कर रही है, कब तक हमें ये स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी, कब तक छुटकारा मिलेगा? मैं आपको सीधे सीधे स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि जब तक राहु ग्रह का गोचर परिवर्तित होगा तब तक इसमें कोई राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यह स्थिति आएगी सितंबर माह के अंत में जब राहु का गोचर होगा। इसका कारण यह है क्योंकि शनि को, राहु को रहस्यमय बीमारियों के लिए कारक ग्रह मानते हैं और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि असाध्य रोगों का कारक ग्रह कहे गए हैं। शनि देव को न्याय का देवता भी कहते हैं। लेकिन जब चरमतम कोई ऐसी बीमारी जो कि छुआछूत के माध्यम से फैले और जनमानस को बिना किसी चिकित्सा के पीड़ित करे, प्रताड़ित करे, ये भाव केवल और केवल राहु का संभव है। राहु ग्रह का गोचर जब तक परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि राहु वर्तमान समय में अपनी उच्च की अवस्था में है और जब तक राहु बलवान रहेंगे। हाँ, एक बात मैं कहता हूं कि शनि देव का वक्री होना 11 मई के बाद से आरंभ हुआ है, लेकिन पुनः एक बार फिर से जून महीने में जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रभावी होगा
तो हो सकता है अलग अलग संदर्भों में, क्योंकि इस बार के जो गोचर की स्थिति बन रही है पूरी धरती पर, जैसा कि अभी अभी आचार्य जी कह रहे थे कि समय समय पर इस प्रकार की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सनातन धर्म में इसका उल्लेख है, नारद संहिता में भी है, वेद व्यास जी ने भी इसको स्पष्ट किया है, कालिदास जी ने भी स्पष्ट किया है। लेकिन बीच बीच में कई ऐसे माध्यमों से हमारे पास जो सूचनाएं आई उसका उल्लेख कहीं नहीं है, वो केवल भ्रमित करने जैसी हैं। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस बार का जो गोचर है यह अपने आप में इतना अधिक प्रभावी है और अपने आप में इतना अधिक क्रियाशील है कि इस गोचर का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और बहुत जल्द सितंबर माह के बाद से हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया धीरे 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 अपने आप को सहज और सामान्य कर पाएगी। चलिए आचार्य जी हमारे साथ रहिए। सुमित रस्तोगी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, आपसे समझना चाहूंगी, आपने सुना आचार्य धनंजय जी कह रहे हैं कि राहु ग्रह का गोचर परिवर्तित होगा, उसके बाद ही इसमें आपको कुछ राहत मिलेगी और उन्होंने इस वक्त दिया है सितंबर तक का। तो क्या हम माने कि सितंबर के बाद दुनिया और पूरे देश को इससे बड़ी राहत मिलेगी? और इसको अगर हम चिकित्सीय परामर्श की तरफ ले जाएं तो क्या सितंबर में जो वैक्सीन बनाने के दावे कर रहे हैं क्या वो यहां पर पूर्ण होते हुए नजर आएंगे और फिर हमें राहत की दिशा दिखती हुई नजर आएगी? चाहूंगी आपकी आवाज स्पष्ट रूप से मुझ तक नहीं आ पा रही है। डॉक्टर नवीन कुमार जी पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और कोशिश करूंगी एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करूं, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचे। डॉक्टर नवीन कुमार जी, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि देखिए सितंबर तक का वक्त दिया है डॉक्टर धनंजय जी ने, वो कह रहे हैं कि देखिए राहु ग्रह का गोचर परिवर्तित होगा, उसके बाद लक्ष्मी हो सकता है कि देश और दुनिया को इससे राहत मिले। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, हम धनंजय जी के बात से सहमत है, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है कि जो ज्योतिष में इस ढंग की महामारी और युद्ध या किसी भी प्रकार की आपदा के बारे में जो वर्णन जो है ये बहुत पहले से हमारे ग्रंथों में मौजूद है और ये नई बात नहीं है और कोई पहली बार नहीं आई है इस पृथ्वी पे। देखिए 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण लगा था, जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे इस पूरे विश्व को, पूरे संसार को झेलना पड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारे ज्योतिष में बहुत प्रकार के मापदंड इसमें बताए गए हैं, अलग अलग प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, अलग अलग इक्लिप्स के कॉम्बिनेशन को बताया गया है कि किसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश काल दुनिया जातक के ऊपर। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो केतु है, आप देखिएगा केतु हम लोग के ज्योतिष में एक नवतारा चक्र एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से जो है हम लोग कुछ गन्ना निकालते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी भारत की कुंडली है, ठीक है, तो भारत की कुंडली में जो मूल नक्षत्र है वो हमारे भारत के लिए जो है विपत्ति का कारण है और विपत्ति नक्षत्र मूल नक्षत्र के ऊपर जो है विपत्ति के रूप में केतु जो है विराजमान है, जो कि 12 फरवरी से आए हैं। अब जब केतु का गोचर जो है ये आपको मूल नक्षत्र पे जब से शुरू हुआ है तो देखिएगा 12 फरवरी के बाद से जो चौथा चरण पे केतु का जो गोचर है वो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ आंशिक रूप से कुछ पेशेंट हमारे कोविड के भारत में आए। इसके बाद ये 22 मार्च को जो है अपने तीसरे चरण में आए, तो उसके बाद अचानक से इसमें बढ़ोतरी हुआ। फिर 22 अप्रैल के बाद से जो है वो अपने दूसरे चरण पे आए हैं। तो उसी तरह क्रमशः जो है ये 19 अगस्त तक ये चलकर ये 19 सितंबर को ये टोटल केतु जो है अपना ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहा है, अपने ट्रांजिट को चेंज कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हम लोग को कुछ सुकून जो मिलने जा रहा है आने वाले समय में, ये 19 सितंबर के बाद से ही हम लोग एक अच्छा एक उम्मीद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ गुरु और शनि का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु और शनि का ट्रांजिट जो है जो हमारे जो गोचर में जो चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। और ये ऐसा एक बार कोई नहीं है, हर एक 20 साल में गुरु और शनि का गोचर का ट्रांजिट जो है हमारे कुंडली में देखने को मिलते हैं, जिसके प्रभाव से आर्थिक कठिनाइयां हमारे गवर्नमेंट को झेलना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है निश्चित रूप से।
जी डॉक्टर नवीन जी, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहूँ, आपने कहा कि देश की कुंडली में इस वक्त ये संकट खड़ा है और उस कुंडली के लिहाज से आपने उन सारी परिस्थितियों को यहाँ पर दर्शाया। बिहार के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो बिहार की कुंडली में इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? खासकर सिर्फ बिहार की बात हो रही है, कब तक राहत मिलेगी बिहार में कोरोना से? देखिए एक्चुअली देखिए, बिहार जो है भारत का ही एक अंग है और सबसे बड़ी बात है कि जो ये ग्रहण लगता है ये किसी मतलब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लगता है। ग्रहण का प्रभाव जो है पूरे पृथ्वी पे, पूरे जीव मंडल पे पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि ये जो दो ग्रहण लगे हैं लगातार, एक 26 दिसंबर 2019 को और एक 10 जनवरी 2020 को, और इसमें छह ग्रहों का युक्ति रहा है। ये ग्रहण का जो प्रभाव है, स्पेशली जो केतु है, शनि के साथ जो केतु का जो कॉम्बिनेशन है, केतु जो है इंडिकेट करता है इंसेक्ट को, कीटाणु को, वायरस को, जीव को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसके साथ देखिए अब क्या हुआ, भारत में इसका प्रभाव कब से शुरू हुआ। ये कहानी जो है दिसंबर 26 से ही शुरू हो गई थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला जो केस जो है, जो WHO ने जो चाइना को जो वार्निंग दिया था 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने वार्निंग दिया था कि इस ढंग की कुछ गतिविधि आपके यहाँ चल रही है या कुछ ऐसा है तो आप बताएं। पर भारत में जो पहला केस मिला जब 12 फरवरी को जब केतु मूल नक्षत्र में प्रवेश किया, तब जो है गिने चुने कुछ केस भारत में देखने को मिले। ठीक है, ये नवीन जी, आपके पास लगातार जो है बढ़ना। सुमित जी मेरे साथ जुड़े हैं मेरठ से इस वक्त। सुमित जी, आपका एक बार बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब तक मैंने रमेश द्विवेदी जी, धनंजय जी, नवीन जी, तीनों से बातचीत की। तीनों का निष्कर्ष जहां तक मैं समझ पाई हूं वो ये है कि शनि, गुरु और केतु जब एक दिशा में पहुंचते हैं, एक घर में पहुंचते हैं, तो ये संकट इस वक्त हम अपने देश पे और दुनिया में देख पा रहे हैं। क्या ये सही है कि शनि, गुरु और केतु के एक घर में आने से इस वक्त पूरी दुनिया ठहर गई है कोरोना कहर से? देखिए लक्ष्मी जी, इसमें हम अगर इसको समझे तो शनि, गुरु, केतु ही एकमात्र कारण नहीं है। क्योंकि अगर हम कोरोना जैसे भयंकर रोग के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसको राहु से संबंध इसको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी संक्रमण वाले रोग हैं या भयानक रोग हैं वो राहु से ही प्रदर्शित होते हैं। और मैंने पहले भी काफी बार इस चीज को लोगों को बताया है कि राहु से षडाष्टक योग बना हुआ है, जहां पर कि शनि, गुरु और केतु जो अभी बात हो रही है वो योग जो बना हुआ है वो राहु से बना हुआ है। और राहु जैसे संचार की राशि है जी। तो ये भी देखा कि ये जो रोग है साथ सांस की नली, जो सांस की नली है जिससे हम सांस लेते हैं, उस नली को भी ये इफेक्ट करता है। वो भी मिथुन जी, केतु के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए सुमित जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। पंडित रमेश द्विवेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, देखिए सितंबर में हम देख पा रहे हैं सभी की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से, भविष्यवक्ताओं की दृष्टि से कि हाँ हमें थोड़ी राहत मिलने जा रही है। लेकिन यही दृष्टि ये कह रही है कि सर जुलाई में बहुत ज्यादा कोरोना एक बार फिर से अपना कहर बरपाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा कि 26 दिसंबर से षडग्रही योग जो बना और उस पे ग्रहण का प्रभाव बना, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव उस 26 दिसंबर पे 6 ग्रहों पे बना, तो उस कारण से इस वैश्विक महामारी की स्थिति बनी। और चूंकि ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जीवो जीव प्रदाता, इसमें राहु केतु का रोल तो है ही है, लेकिन बृहस्पति और शनि के रोल को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब आएगा 20 पे 20 क्या करेगा जगदीशा, तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि शनि और बृहस्पति का योग जो इस वर्ष बना है, पहले धनु राशि में बना और इस वर्ष ये योग मकर राशि में बना है, जहां बृहस्पति नीच के हैं, शनि स्वग्रही है। तो ये योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस योग में 29 जून को बृहस्पति वापस वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से थोड़ी सी रिलीफ मिलने के आसार नजर आते हैं। जो दवाई की बात की जा रही है, वैक्सीन निश्चित रूप से 29 जून के बाद जब बृहस्पति धनु राशि में आएंगे, क्योंकि बृहस्पति चिकित्सा के कारक ग्रह भी हैं,
तो वहां से 29 जून के बाद इसकी वैक्सीन आने के योग भी बनते हैं। जो भय कोरोना को लेकर पूरे विश्व में व्याप्त है उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, परंतु पूर्ण रूप से रिलीफ जो है वो सितंबर के बाद मिलेगी। रोग के अंत की जहां तक बात है, हम कहें कि विश्व से ये रोग कब समाप्त होगा, तो वो अप्रैल 2021 के पश्चात इस रोग को पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए हम देख पा रहे हैं। आचार्य धनंजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, देखिए रमेश जी ने कहा कि देखिए अगर आप पूर्ण रूप से कहें कि हमें निजात मिल जाए तो अप्रैल 2021 तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ थोड़ी राहत आपको दिसंबर के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। योग बन रहे हैं कि जून के बाद वैक्सीन भी सामने आ सकती है। धनंजय जी, देखिए तमाम ऐसी भविष्यवाणी हम सुनते आए हैं, क्या अब आपको लगता है कि ऐसी समस्याओं से, ऐसी महामारियों से, ऐसे बड़े संकट से निपटने के लिए सरकारों को बहुत जरूरी है कि इन भविष्यवाणियों पर, ज्योतिषी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि हम अलर्ट हो जाएं और पहले से थोड़े इंतजाम भी करें इनसे निपटने के लिए? कई बार ऐसा होता है कि भविष्यवक्ता हमें बहुत कुछ बता देते हैं लेकिन शायद उन पर भरोसा नहीं कर पाते, नतीजा ये होता है कि आज हम सामने देख रहे हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न किया है लक्ष्मी जी, और ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। यदि हमें समय रहते पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में हम ऐसे उपायों को कर सकते हैं कि जिससे हमें कम से कम क्षति उठानी पड़े। लेकिन जहां तक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न है, देखिए ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, सीधे सीधे स्पष्ट रूप से विज्ञान है। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारा कि कई ऐसे लोग या कई ऐसे तथ्य आ जाते हैं समय समय पर कि सरकारों की भी बाध्यता हो जाती है कि उन पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। जैसा कि आचार्य जी ने आरंभ में ही कहा था कि कई लोगों ने भ्रम फैलाया रामायण का संदर्भ देकर के, अलग अलग ग्रंथों का संदर्भ देकर के, तो सरकारें भी भ्रमित हो जाती हैं। कैसे भरोसा किया जाए कि ये तथ्य सही है, क्या ये इस तथ्य पर निर्भर करना चाहिए? हाँ, जहां तक सनातन धर्म की व्यवस्था का प्रश्न है तो हमारी तो जीवन शैली ही ऐसी रही है कि हम हमेशा से नमस्कार के समर्थन में रहे हैं। हमारी तो जीवन शैली ही ऐसी रही है कि कोई भी प्रक्रिया आप देखेंगे वैदिक प्रक्रिया करते समय तो सबसे पहले साफ सफाई, जीवन की शुद्धता, स्नान, और जो हमारी प्रारंभिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें शुद्धता, ब्रह्मचर्य, जो षोडशोपचार, पंचोपचार, पूजन की प्रक्रिया होती है, हमारी जीवन शैली का ये एक अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ज्योतिषी संदर्भों में, चाहे वो शनि की बात हो, राहु की बात हो, मंगल की बात हो, चिकित्सा शास्त्र या खगोल का जो विज्ञान है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर शोध करने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट हो जाए और जनता में कोई भ्रम ना आए, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विचार भ्रमित ना करे कि लोग डर जाएं कि अरे फला ज्योतिषी ने तो कह दिया है कि पूरी धरती का नाश होने वाला है। इस प्रकार का भ्रम ना फैले। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी, आप सभी मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है इस वक्त देश दुनिया के लिए। ये सवाल जो आपके जहन में, हर जनता के जहन में चल रहे हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए लगातार हमारा खास शो 3 ग्रहों की संक्रमण साजिश।